इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। सारे जो है ना छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं बच्चों की तरह भाई मैं आपको निशान लगा लगा कर बताऊंगा कौन सा फंक्शन किसके लिए होता है। तो ये एक मुकम्मल वीडियो होगी। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगी कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लोग आपको नहीं बताते, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। तो भाई सबसे पहले आपने यहाँ पर इस कुछ यहाँ पर जो है ना क्लिक करके फुल स्क्रीन ये कर लेनी है। इसलिए मैं ये मतलब हॉरिजॉन्टल में बना रहा हूँ ताकि यार कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, सारी चीज़ें आपको क्लियर नजर आए। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो ना नजर आ रहा है फ्यूचर। ठीक है, नीचे फ्यूचर के ऊपर मैं यहाँ करता हूँ क्लिक आपके सामने। अब ये जो इंटरफेस है ना आपके सामने, सब चीजें एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा किसका और क्या काम है। ठीक है, सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर यह है पेयर। ठीक है, आप जिस भी पेयर के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हो वो वाला पेयर यहाँ से चूज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो भाई आप कोई सा भी पेयर ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो, डोज ले सकते हो, शिबा इनू ले सकते हो, जो आपका दिल करे जिसके अंदर आप ट्रेडिंग करना चाहें जो है ना वो पेयर आप यहाँ पे जो है ना ले सकते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं डोज को ले लेता हूँ। ठीक है, ये अब आपके सामने ऊपर डोज आ गया। ठीक है, ये है पेयर। अब जो अगली चीज है वो है आइसोलेटेड और यहाँ पर क्रॉस। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो है ना इसको आपने कैसे यूज करना है और ये किसके काम आता है। आइसोलेटेड के ऊपर हमने किया क्लिक। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है, डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब भाई आइसोलेटेड का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर आपके अकाउंट के अंदर है $25। ठीक है, आपने $5 की ली ट्रेड। अब वो ट्रेड लॉस में जा रही है, वो कोइन गिर रहा है, कीमत उसकी गिर रही है। अगर आपने $5 की ट्रेड ले रखी है ना, तो जैसे ही आपका $5 लॉस होगा आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। वो जो $20 आपके होंगे ना वो आपके बच जाएंगे। ठीक है, और जो क्रॉस होता है ना, अगर आपने क्रॉस के ऊपर सेलेक्ट कर रखा है तो इससे ये होगा जो आपने ट्रेड ली है ना वही $25 आपके अकाउंट में है। $5 की आपने ले ली ट्रेड। अब जैसे ही $5 आपका लॉस होगा ना, वो जो $20 रह रहे हैं ना वो भी लॉस में जाता जाएगा। मतलब कोइन की कीमत और गिरती जा रही है, वो भी आपका लॉस होता रहेगा। तो ये डिफरेंस है आइसोलेटेड और क्रॉस में। अब सवाल यहाँ पर ये है, अगर भाई क्रॉस से जो है ना वो सारे अकाउंट का लॉस होता है तो क्रॉस यहाँ पर है क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, आपके जहन में ये सवाल आ सकता है। तो भाई आपको मैं बता दूं, अब थोड़ा मैं आपको चार्ट के ऊपर ले जाता हूँ, थोड़ा सा आपको एग्जांपल भी मैं देता हूँ ना ताकि चीजें आपको समझ आए। देखो आइसोलेटेड और क्रॉस में ये फर्क है। अगर आपका आइसोलेटेड मूड है, ठीक है, आपने यहां से ले रखी है ट्रेड। ठीक है, इस लेवल से चार्ट के ऊपर ध्यान से देखो, इस लेवल से आपने ली ट्रेड और आइसोलेटेड मूड आपका सिलेक्ट है। ठीक है, $25 आपके टोटल अकाउंट में है, आपने $5 की ट्रेड ले ली और आपने यहां पर लगा लिया टेक प्रॉफिट और यहां पर लगा लिया आपने स्टॉप लॉस। देखो भाई जब आइसोलेटेड मूड आपका सिलेक्ट होता है ना, तो आपकी एक लिक्विडेशन प्राइस ऑटोमेटिकली दे दी जाती है बाइनास की तरफ से। जैसे ही उस प्राइस के ऊपर जो है ना यानी कि ये कैंडल्स आएंगी तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ठीक है, वो लिक्विडेशन प्राइस कैसे होती है, आपके जो है ना अकाउंट के हिसाब से होती है। अगर ज्यादा लिवरेज लेके ट्रेड लोगे तो आपकी लिक्विडेशन प्राइस नजदीक आ जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने यहां से ट्रेड ली हाई लिवरेज लेके, मिसाल के तौर पर 20-25 लिवरेज। ठीक है, और भाई आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस यहां पर होगी। ठीक है, लिक्विडेशन प्राइस का सीधा सा मतलब यह है आपको ट्रेड से बाहर कर दिया जाएगा, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। आइसोलेटेड के जो है ना, अगर आपने आइसोलेटेड सेलेक्ट कर रखा है, अगर आपने क्रॉस सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है ध्यान से समझो, अगर आपने क्रॉस सेलेक्ट कर रखा है तो आपने मिसाल के तौर पर यहां पर ट्रेड ली, आपका जो है ना स्टॉप लॉस आपने यहां पर रखा। ठीक है, अब लिक्विडेशन प्राइस उसमें बहुत दूर चली जाती है। अब इसका फायदा उन लोगों को है जो जो लोग ये समझते हैं कि यार मिसाल के तौर पर यहाँ पे उन्होंने ली ट्रेड, उनको ये लगता है मार्केट थोड़ा नीचे आएगी, ठीक है, थोड़ा और नीचे आके ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो वो अपना जैसे स्टॉप लॉस जो है ना वो दूर करते रहते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते कि मार्केट यार ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी। जिनको होप होता है ना कि मार्केट ऊपर जाएगी थोड़ा सा नीचे आके, वो लोग क्रॉस जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होता है कि भाई उनकी जो है ना वो ट्रेड होल्ड रहती है। ठीक है, आइसोलेटेड में ये होगा आपकी ट्रेड की भाई फिर एक लिक्विडेशन प्राइस जो है ना दे दी जाती है बाइनास की तरफ से। जैसे ही उस प्राइस के ऊपर कैंडल्स आएंगी और आपका जो है ना ट्रेड यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, जो भी आपका लॉस हो वो आपको हो जाता है।
लेकिन अगर आप नए हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपने आइसोलेटेड मूड ही रखना है। इससे ये होगा भाई, सिंपल सा मतलब है, अगर आपने $10 की ट्रेड ली है, अगर $10 आपका लॉस हो रहा है, ठीक है? जो भी आपने स्टॉप लॉस लगाया है, तो वो जितना आपका लॉस होगा ना, वो मतलब स्टॉप लॉस लगा के जो भी आपका कैलकुलेट होके आएगा वही होगा। पूरे अकाउंट के ऊपर कोई मसला नहीं होगा। क्रॉस अगर आप लगाओगे, बाज़ औक़ात आप ट्रेड लो, बिजली चली जाए या नेट खराब हो जाए, कुछ इस तरह आपने ज़्यादा लेवरेज ले रखी हो, तो पूरा अकाउंट आपका रिस्क के ऊपर होता है। तो मैं आपको सादे अल्फाज में कहूँ तो आपने आइसोलेटेड मूड जो है ना वो रखना है, अगर आप नए हो, ठीक है? अब यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब अगली है लेवरेज। इसको भी आप समझ लीजिए, लेवरेज क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। अब यहाँ पर ये लेवरेज है, डोज कॉइन है। मुख्तलिफ कॉइन की मुख्तलिफ लेवरेज होती है, तकरीबन 75x तक तो होती है, ठीक है? यहाँ तक आप लेवरेज ले सकते हो। अब लेवरेज का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर ये 5 है, 5x मतलब 5 गुना। अगर आप $100 की ट्रेड ले रहे हो ना, और लेवरेज आप जो है ना वो 5x रख रहे हो, तो $100 से आप $500 की ट्रेड कर सकते हो। मतलब आपके अकाउंट में टोटल है $100। आप ये चाहते हो यार ये कॉइन अच्छा है, मेरा एनालिसिस ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, मैं जो है ना ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा पैसा बनाना चाहता हूँ, ठीक है? आप कहते हो डॉलर तो मेरे पास 100 है, आप 5x की लेवरेज ले लोगे तो $500 का ट्रेड लगेगा, ठीक है? अगर आप यहाँ पर जो है ना वो 10x की लेवरेज करोगे, $100 आपके पास हैं, तो भाई आपका यहाँ पर $1000 का ट्रेड लगेगा। अगर आपका यहाँ पर लेवरेज आप 15x कर लेते हो, $100 है, $100 आप लगाते हो खुद का, तो आपका भाई यहाँ पर $1500 का ट्रेड लगेगा। और भाई अगली चीज़, जो प्रॉफिट लॉस होगा ना, $1500 के हिसाब से होगा, ठीक है? तो इस तरह जो है ना वो नुकसान ये होता है, जब मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाएगी, तो भाई आपने जहाँ पर 1 घंटे में फारिग होना था ना, मतलब ट्रेड से निकलना था, तो भाई आप चुटकियों में साइड पे निकल जाओगे। इसका फ़ायदा भी है, इसका नुकसान भी है। भाई अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, फिर आप लेवरेज जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप नए बंदे हो तो मैं आपको कहूँगा आपने मैक्सिमम जो है ना 5x लेवरेज रखनी है, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं रखनी। अब कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ आए। मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर जो है ना वो 5x लेवरेज कर लेता हूँ, आपके सामने कन्फर्म कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पर देखो ट्रेड लेना है, मिसाल के तौर पर मैं $50 का ट्रेड लेना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे जो कॉस्ट आएगी ना यहाँ पर $10 की आएगी, ठीक है? मतलब $50 टोटल। यहाँ पर मेरे यहाँ पर देखो ना नीचे लिखा हुआ है कॉस्ट, मतलब मैं $10 की ट्रेड लेना चाह रहा हूँ। मुझे यहाँ पर जो टोटल जो है ना 50 यूएसडीटी होंगे, क्योंकि मैंने 5x की लेवरेज ले ली ना। कॉस्ट यहाँ पर मुझे $10 की आएगी। मतलब सीधे अल्फाज में ये कहूँ, अब मैं आपको यार डायरेक्ट जो है ना एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो ना मेरे पास कितने डॉलर पड़े हैं इसके अंदर, 23.99, मतलब $24 आप लगा लो, ठीक है? अब $24 आपके पास हैं, यहाँ पर अब लेवरेज मैं कर देता हूँ 5x, ठीक है? यहाँ पर ऑलरेडी 5x है, यहाँ पर दोबारा कंफर्म करता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैक्स ओपन यहाँ पर लिखा हुआ है, मैक्स ओपन। आप $118 की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? डॉलर मेरे पास कितने थे? यहाँ पर $23, लेकिन फ्यूचर के अंदर क्या कर सकते हो आप? यहाँ पर देखो $118 की ट्रेड ले सकते हो। अगर यहीं पर मैं आपके सामने कर देता हूँ जो है ना वो 17x लेवरेज, ठीक है? मैं एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है? अब डॉलर मेरे पास कितने हैं? वही $24, मतलब 23 जो है ना वो 89। और भाई यहाँ पर ट्रेड मैं कितने की ले सकता हूँ? $399 की मैं ट्रेड ले सकता हूँ। देखो मेरे पास तो भाई यहाँ पर $24 के लगभग है। तो भाई ये फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ये चीज़ होती है लेवरेज। आपकी जो ट्रेड की मतलब मार्जिन तो आपका जितना भी है, लेवरेज के ज़रिए आपकी अमाउंट बढ़ जाती है। जो भी फिर प्रॉफिट लॉस होगा ना, आपका जो है ना उसी के ऊपर होगा, जो आप लेवरेज लेके ट्रेड करोगे, ठीक है? अब यहाँ पर आपको उम्मीद है चीज़ें समझ आ गई होंगी। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर नए बंदे हो तो भाई वीडियो को बार-बार देखो, आराम से आपके ज़हन में चीज़ें बैठ जाएँगी। और अगली जो चीज़ है इम्पोर्टेंट, वो है यहाँ पर ये फंड, ठीक है? अब ये फंड कैसे आपने ऐड करना है, मैंने आपको कहा था मैं तरतीब के साथ, डिटेल के साथ चीज़ें जो है ना आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है? अब इसी फंड के ऊपर मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक आपके सामने, ताकि चीज़ें जो है ना आपको समझ आएँ। इसके ऊपर मैंने कर दिया क्लिक। अब आपने भी ऐसे ही आ जाना है यहाँ पर फंड ऐड करने के लिए। अब ध्यान से देखो, जैसे ही आप बाइनांस के ऊपर अकाउंट बनाते हो या ट्रेडिंग करते हो, आपके पास मतलब P2P के ज़रिए ऐड करोगे, तो आपके पास होगी फंडिंग के अंदर जो भी आपके पास यूएसडी डॉलर होंगे, या फिर आप स्पॉट के अंदर ट्रेड करते हो, आप ये सोच रहे हो कि यार मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करूं, तो भाई पहले आपको फ्यूचर वॉलेट के अंदर पैसा लाना पड़ेगा। जैसे मेरे सामने जैसे आपके सामने मेरे जो है ना वो 23 जो है ना 99 यहाँ पर डॉलर हैं, ठीक है? आपने सिंपल क्या करना होगा, इसके अंदर लाने के लिए इसी जगह के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो ना लिखा हुआ है 23.99, इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। ऊपर आपका होगा स्पॉट वॉलेट। अगर स्पॉट वॉलेट के अंदर आपके पास डॉलर पड़े हैं, अगर स्पॉट वॉलेट के अंदर नहीं है तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ फंडिंग के ऊपर कर सकते हो। अगर आपके पास फंडिंग के अंदर है, नीचे यहाँ पर होगा आपका फ्यूचर, ठीक है? फ्यूचर के अंदर जो है ना आप लाना चाहते हो,
यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, मिसाल के तौर मैं $10 लाना चाहता हूँ, ठीक है? या अगर आप सारे ही लाना चाहते हो तो मैक्स के ऊपर यहाँ क्लिक करोगे। मैक्स के ऊपर क्लिक करके तो यहाँ कन्फर्म ट्रांसफर के ऊपर करोगे क्लिक, आपके भाई फ्यूचर वॉलेट के अंदर जो है ना यहाँ पर चले जाएंगे डॉलर, ठीक है? इस तरह जो है ना आप इस वॉलेट के अंदर फंड ऐड करोगे। इसके अलावा यहाँ पर जो अगली चीज़ है वो है ये वाली, ठीक है? ये तो उम्मीद है आपको चीज़ें पता होंगी। मार्केट के ऊपर क्लिक करते हैं, अगर आपने बाय करना है तो यहाँ पर मार्केट ही सिलेक्ट होना चाहिए, मतलब मार्केट प्राइस के ऊपर जो करंट प्राइस चल रही है कोइन की, उसी जो है ना प्राइस के ऊपर आपका फौरन से बाय हो जाएगा। इसके अलावा ये चीज़ों को उम्मीद है आपको पता ही होगा, ये है लिमिट, ठीक है? अगर आप लिमिट लगाना चाहते हो तो आप मतलब अपनी मर्जी के प्राइस के ऊपर बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो, ठीक है? इन चीज़ों के ऊपर जो है ना ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए यूज़र है तो आपने सिर्फ मार्केट यूज़ करना है, मतलब जब आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, आपने बाय कर लेना है, ठीक है? जब बंदा बहुत एक्सपर्ट बन जाता है ना, फिर ये लिमिट्स वाले ऑप्शन जो है ना इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जब आप सेल करना होता है आपने कोइन, फिर आप जो है ना वो स्टॉप लिमिट का इस्तेमाल करते हो। अगली चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है ना आपने अमाउंट लिखनी है, कितने डॉलर का आपने बाय करना है, ठीक है? मिसाल के मैं $100 का बाय करना चाहता हूँ, ठीक है? $100 की ट्रेड लेना चाहता हूँ। यहाँ पर मुझे कॉस्ट कितनी आ रही है, सिर्फ मेरे $6 कटेंगे और मेरा ट्रेड लग जाएगा, क्योंकि ऊपर लेवरेज यहाँ पर जो है ना वो 17x है, ठीक है? मैं यहाँ पर आपको फिर कहूँगा, अगर नए यूज़र हो तो मैक्सिमम आपने जो है ना 5x लेवरेज रखनी है, ठीक है? यहाँ पर मैं कर देता हूँ 5x। आप जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेड जो है ना जितनी अमाउंट की आपने ट्रेड लेनी है यहाँ पर लिख सकते हो, और जो है ना आपका ट्रेड लग जाएगा। मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा, अगर आप नए बंदे हो तो भाई आपने जो है ना कम से कम यहाँ पर डॉलर लगाने हैं, $5-10 से जो है ना आपने ट्रेडिंग शुरू करनी है। जब आपको लगे कि यार मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, फिर आप ज़्यादा जो है ना वो लगा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ ये है, ओपन लॉन्ग और ओपन शॉर्ट। अब ये क्या चीज़ है, इसको ध्यान से समझो। जैसा आप स्पोर्ट के अंदर ट्रेडिंग करते हो ना, सिर्फ वहां पर आप बाय कर सकते हो, कोइन खरीद सकते हो। आपको ये लगता है मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, आपने बाय कर लिया, अब अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आप सेल करके उससे निकल सकते हो। लेकिन फ्यूचर के अंदर होता है शॉर्ट भी आप कर सकते हो। शॉर्ट कैसे? बाय करना है ना, ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। शॉर्ट में ये होगा, आपको लगता है, मैं आपको चार्ट के ऊपर ले जाता हूँ, फिर आपको चीजें समझ आएंगी, ठीक है? आपको ये लगता है, मिसाल में प्राइस जो है ना इसी लेवल के ऊपर है, आपको ये लगता है यहाँ से जो है ना वो कीमत कोइन की गिरेगी, आप शॉर्ट का बटन दबाओगे तो आपकी ट्रेड लग जाएगी नीचे की तरफ, मतलब मार्केट नीचे जाएगा ना तब आपको प्रॉफिट होगा। अक्सर ये लोगों का सवाल होता है ना कि यार मैं तो जैसे ही ट्रेड लेता हूँ कोइन वहीं से गिरता है, तो मेरे भाई आप यहाँ से शॉर्ट लगा के ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर अमाउंट लिखोगे, मिसाल की तरह मैं $5 जो है ना यहाँ पर लिखता हूँ, और मैं आपके सामने आपके सामने भाई यहाँ पर ट्रेड लेके भी दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए, ठीक है? अब मिसाल के तौर मैं यहाँ पर $6 की ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है? फ़ौरन से मैं कट कर दूँगा आपको समझाने के लिए। ओपन शॉर्ट की मैंने ट्रेड ले ली। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई आपको प्रॉफ़िट लॉस शो होगा, ठीक है? मैंने डोज के ऊपर जो है ना $6 की ट्रेड ले दी नीचे की तरफ। अगर नीचे जाएगा कॉइन तो जो है ना मुझे प्रॉफ़िट होगा। यहाँ पर देखो ना, ये आपका प्रॉफ़िट डॉलर्स के अंदर आएगा, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है आपके इतने डॉलर कटे हैं ट्रेड के लिए, मतलब कटे नहीं, यानी कि ट्रेड अभी चल रहा है, ठीक है? ये मार्केट प्राइस चल रही है। और भाई आपने टीपीएसएल कैसे रखना है, यहाँ टीपीएसएल दिख रहा है ना, इसके ऊपर करो क्लिक। यहाँ पर आपने करना है क्लिक इस जगह पर, ठीक है? पोजीशन टीपीएसएल, इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपने लिख देना है टेक प्रॉफिट, मतलब वो प्राइस लिख देनी है। आपको लगता है कि इस प्राइस के ऊपर जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका जो है ना ऑर्डर यहाँ पर फिल हो जाएगा। आप भले ही सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, ठीक है? आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, जो भी आपका प्रॉफिट होगा आपके अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस डाल देना है, आप ये चाहते हो। अब देखो ना, ये टेक प्रॉफिट, ये स्टॉप लॉस कहाँ से देके आपने लगाना है, मैं आपको चार्ट के ऊपर थोड़ा समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड लगाई यहाँ से, आपको ये लगता है कि यार मार्केट जो है ना यहाँ तक जाए ना, मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, मैं इससे ज़्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता $1-2 का, ठीक है? आपने यहाँ ये इस प्राइस को देखना है, जैसे ये 0.17 है, ये वहाँ पर लिख दोगे एसएल की जगह, और आपको ये लगता है कि मार्केट यार यहाँ तक आएगी, ठीक है? यहाँ तक आएगी, और यहाँ पर जो है ना ये जो प्राइस होगी ना 0.17, 0.42, ये आप टेक प्रॉफिट लगा देंगे, टीपी लगा देंगे। आप भले सो रहे हो, जाग रहे हो, ऑटोमेटिकली भाई अगर आपकी ट्रेड, आपका एनालिसिस गलत हुआ तो इस प्राइस पे आएगी, तो आपका ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आपका एनालिसिस ठीक हुआ तो यहाँ पर आएगी मार्केट, आपका जो है ना वो टीपी हिट हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह जो है ना यहाँ पर मार्केट काम करती है। अब देखो ना, ये डोज के अंदर मैंने ट्रेड लगाई, ये मैंने आपको दिखा दिया शॉर्ट की, और शॉर्ट की क्या पहचान होगी, यहाँ पर देखो ना ये रेड सा एस छपा होगा, ठीक है? मतलब मैंने शॉर्ट की ट्रेड लगाई है। जाहिर सी बात, आप यहाँ पर बटन दबाओगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वैसे भी आपको याद होगा, लेकिन यहाँ पर ये रेड सा रहता है। अब मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ क्लोज आपके सामने, ठीक है? और अब मैं आपको लॉन्ग का भी यहाँ पर करके दिखाता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ आए। ओपन लॉन्ग, ठीक है? अब ये देखो लॉन्ग का क्या होगा, यहाँ पर ये ग्रीन सा होगा, देखो यहाँ पर, ठीक है? तो अब यहाँ पर जो है ना ROI, ठीक है?
ये भी आप जो है ना शेयर कर सकते हो किसी को। इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, ये जैसे आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह जो है ना आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो। एंट्री प्राइस क्या थी और लास्ट प्राइस क्या थी, ठीक है। ये जो है ना आप लोगों को शेयर कर सकते हो कि अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है तो यहाँ से जो है ना वो शेयर होता है। इसको सेव भी आप कर सकते हो। और आप एट अ टाइम इसके अलावा भाई मल्टीपल कोइन के अंदर भी ट्रेडिंग जो है ना वो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही कोइन में करोगे। आपने डोज के अंदर ट्रेड ली है, आप किसी और कोइन को यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो भाई आप जो है ना ट्रेड ले सकते हो। अच्छा, मैंने आपको लिक्विडेशन प्राइस बताया था ना, इसके अंदर ये चीज़ भी जान लो। ये है आपकी लिक्विडेशन प्राइस। मतलब ये है इस प्राइस के ऊपर जैसे ही कैंडल्स आएंगी तो भाई आपकी जो है ना यहाँ पर ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ये मैंने आइसोलेटेड जो है ना सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अगर आप क्रॉस करोगे तो ये लिक्विडेशन प्राइस जो होती है ना ये बहुत दूर चली जाती है। तो ये मतलब होता है क्रॉस का, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं ना यार आइसोलेटेड में आपका अकाउंट प्रोटेक्ट रहता है, क्रॉस में जो है ना वो पूरा अकाउंट वॉश होने का चांस होता है। लेकिन भाई फिर उसमें आपका जो है ना वो दूर हो जाता है, बहुत लिक्विडेशन प्राइस दूर हो जाता है ना होने के बराबर, ठीक है। फंड के हिसाब से वो तो होता है फिर। इसके अलावा अगर आपको ट्रेड क्लोज करना है तो सिंपल भाई यहाँ पर क्लिक करके आप इस ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। और भाई अगर आपने मल्टीपल्स कॉइन के अंदर ट्रेड ले रखी है तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे क्लोज ऑल पोजीशन, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके आप सारी ट्रेड जो है ना एक बार में ही क्लोज कर सकते हो। इसके अलावा जो है ना अगर आपको हिस्ट्री जानना है तो इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप जो है ना हिस्ट्री भी जान सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप ट्रेड लेते हुए चार्ट को देखना चाहते हो तो सिंपल आपने यहाँ पर क्लिक करना होगा नीचे कॉर्नर में। यहाँ पर देखो ये आपका साथ साथ चार्ट भी चल रहा है। मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाता हूँ, ठीक है। ये साथ साथ आपका चार्ट भी दिख रहा है आपको और आपका ट्रेड भी यहाँ पर चल रहा है। दोनों चीजें आप एक साथ में देख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज, अब आप देख रहे हो ना यहाँ पर प्रॉफिट लॉस बहुत कम शो हो रहा है। भाई मैंने टोटल तो $6 लगाए हैं। जो आप नेट के ऊपर देख रहे हो तो ना, रील्स देख रहे हो तो लोगों के जो है ना वो हजार और जो है ना वो डॉलर ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो उनका फंड भी बहुत ज्यादा लगा होता है। इसलिए जो है ना वो प्रॉफिट लॉस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो रहा होता है। ये मैंने आपको समझाने सिखाने के लिए सिर्फ जो है ना ये ट्रेड ली है। इस तरह लगती है, यहाँ पर टीपी लगता है, यहाँ पर जो है ना टीपी लगता है, एसएल क्लोज, ये सब चीज़ें जो है ना समझाने के लिए, ठीक है। खैर दोस्तों, इसको हम करते हैं यहाँ पर क्लोज। अब अगली जो चीज़ है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर भाई क्लिक करोगे आप, ये देख रहे हो ना प्लस और इज इक्वल टू, ये आपको मैथ की तरह का जो साइन है, इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। यहाँ पर आप क्या जो है ना चीज़ें देख सकते हो, सब कुछ जो है ना मैं अब आपको यार डिटेल के साथ बताना चाह रहा हूँ ताकि आप ट्रेडिंग से अच्छा पैसा बना पाएँ। अब दोस्तों ये कैलकुलेटर सा आपके सामने ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप ऐसे बंदे हो जो आप समझते हो कि यार मैं चार्ट को देख के ट्रेड लेता हूँ, इस प्राइस के ऊपर ट्रेड लूँगा, इस प्राइस के ऊपर जो है ना मैं इस ट्रेड से निकलूँगा, मुझे कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा, आप ये चाहते हो मैं पहले से ही कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो सिंपल भाई ये जो कैलकुलेटर है ये इसीलिए दिया गया है। सबसे पहले यहाँ ऊपर आप कोइन सेलेक्ट करोगे। मिसाल के तौर ये डोज सेलेक्ट है, मैं यहाँ आप कोई सा भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर देखो आपके सामने ये आपको जो है ना कोइन सेलेक्ट हो जाएंगे, बीटीसी, एथेरियम, जिसके अंदर भी आप ट्रेड लेना चाहते हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लेवरेज लिखनी है, ठीक है। आप कितनी लेवरेज लोगे, अगर आपने 5x लेवरेज लेनी है तो यहाँ पर जो है ना 5x कर सकते हो। 5x आपने जो है ना वो लेवरेज कर दी। इसके अलावा यहाँ पर आप एंट्री प्राइस लिखोगे, ठीक है। मिसाल के तौर आप लिखना चाहते हो मैं यार 0 जो है ना वो 15 के ऊपर ट्रेड लूँगा और 0 जो है ना मैं यहाँ पर 0.17 पे जो है ना मैं निकल जाऊँगा और मैं ना तकरीबन $50 की ट्रेड ले सकता हूँ। मुझे कितना प्रॉफिट होगा, यहाँ पर मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना इनिशियल मार्जिन आपका $12 लगेंगे, पीएनएल आपका होगा $6 जो है ना आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। आप पहले से ही अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो भाई। ये इसके अंदर ऑप्शन बहुत अच्छा है और यहाँ पर परसेंटेज में भी लिख के आएगा आपको कितने परसेंट आपको जो है ना यहाँ पर आप निकालने वाले हो इस जो है ना वो प्राइस के अंदर, ठीक है। आपने सिंपल एंट्री प्राइस लिखनी है, जिस प्राइस के ऊपर बाय करोगे, आप जिस प्राइस में निकलोगे वो लिखोगे, क्वांटिटी लिखोगे, कितने डॉलर्स की ट्रेड लेना चाहते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लिखोगे जो है ना वो आप कहते हो नहीं यार मैं तो $100 की ट्रेड लूँगा भाई, ठीक है। $100 की ट्रेड लोगे, कैलकुलेट किया, यहाँ पर आपको 24 जो है ना $13 आपको प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। 13.32 यहाँ पर नीचे नजर आ रहा है साफ साफ। इसी तरह भाई यहाँ पर आप जो है ना शॉर्ट का भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं तो ऊपर से शॉर्ट करूंगा, मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे जो है ना पैसा मिलेगा। इसी तरह एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी लिखोगे कितने डॉलर्स की, ठीक है। ये सब चीज़ें भाई आपके सामने और आपको जो है ना वो कैलकुलेट होके आ जाएगा कि कितना जो है ना आपका प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है। सिंपल। इसके अलावा भाई और भी आप चीज़ें देख सकते हो, लिक्विडेशन प्राइस, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं जैसे कि आपको बताया था यहाँ पर ना ये लिक्विडेशन प्राइस, अगर आप आइसोलेटेड मूड में ट्रेड लोगे और अगर आप ज़्यादा जो है ना वो फंड से ट्रेड लेने वाले हो तो यहाँ से भी आप हिसाब लगा सकते हो कि आपकी लिक्विडेशन प्राइस कहाँ जो है ना वो रहने वाली है। लिक्विडेशन प्राइस का दोबारा से फिर मतलब बता दूं कि भाई लिक्विडेशन प्राइस ऐसी प्राइस होती है
उस प्राइस के ऊपर मतलब कैंडल्स आ जाएँ तो आप ट्रेड से ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाओगे, आपकी ट्रेड जो है ना वो क्लोज़ हो जाएगी, आपका लॉस जो भी होगा फ़ौरन से वो हो जाने वाला है, ठीक है? एंट्री प्राइस यहाँ पर लिखोगे, ठीक है? जो भी आप मिसाल के तौर पर लिखना चाहते हो, ठीक है? यहाँ पर जो है ना वो आप क्वांटिटी लिखोगे, मिसाल के तौर पर आप $50 की ट्रेड लेना चाहते हो, ठीक है? यहाँ पर जो है ना आपका बैलेंस होगा इतना, ठीक है? यहाँ पर टोटल अपना बैलेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट यहाँ पर करेगा, इतने आपके पास जो है ना वो डॉलर होंगे। और भाई यहाँ पर आपकी लेवरेज और लॉन्ग शॉर्ट जो भी आप करना चाहते हो, ये भी आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? क्रॉस और आइसोलेटेड यहाँ पर ये भी आप चेंज कर सकते हो। कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पर निकल के आ जाएगी, मतलब इस प्राइस के ऊपर जैसे ही वो कॉइन आएगा, चार्ट आएगा या कैंडल्स आएंगी तो भाई आपका लॉस हो जाएगा। ये सब कुछ भाई कैलकुलेटर है, यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर नए बंदों के ज़हन में होता है, यार मैं जो $100 की ट्रेड लूँ तो मुझे कितना पैसा अब बनेगा, मेरा कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर भाई सिंपल एंट्री प्राइस लिखो, एग्जिट प्राइस लिखो, अपनी क्वांटिटी लिखो, कितने की ट्रेड लोगे, यहाँ पर लेवरेज सब कुछ जो भी आपने करना है असल ट्रेड में यहाँ पर आप लिखोगे तो भाई आपका जो है ना पीएनएल आपको बना के दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी फ्यूचर ट्रेडिंग को लेके वीडियो। उम्मीद है मैं आपको चीज़ें समझा पाया हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो मेरी और वीडियोस भी यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हो। और अगर किसी को चीज़ें समझ नहीं आई तो मैं आपको यार बता दूँ, ये एक भाई साइकोलॉजी है इंसान की। कुछ लोग समझते नहीं है, पहली बार किसी चीज़ को देखा सुना जहन में नहीं बैठी, वो कहते हैं चलो छोड़ो यार। भाई इस वीडियो को 3 बार देख लो, मैं गारंटी देता हूँ भाई आपको सब चीज़ें जहन में आपके बैठ जाएंगी। ये भाई मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आपने भी कुछ काम ऐसे किए होंगे, देखे होंगे, पहली बार जब आपने किए देखे होंगे, आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा होता है, आपको जो है ना जहन में चीज़ बैठ नहीं रही, आपके जहन में वो चीज़ बैठ नहीं रही होती। जब आप 2 से 3 बार 4 बार उस चीज़ को देखते हो, करते हो, आप कहते हो यार ये तो कितनी आसान थी, ये मेरी आंखों के सामने थी, मुझे तो पता ही नहीं था। तो इस चीज़ को समझो भाई, इस वीडियो को 2 से 4 बार आप देख सकते हो। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको एक बार में समझ नहीं आता तो 2 से 4 बार देखो, अच्छे से भाई समझ आ जाएगा। वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।